नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे उषा सूक्त से संबंधित महत्वपूर्ण सार को और इसके मंत्रों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आप इसमें संस्कृत का कोई सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो देवता जो है यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी का आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है इसे जरूर दबाइए, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो पहले जो हम इसका यहाँ पर जो सार है, ये सार को करेंगे। तो उषा जो सूक्त है, इसके बारे में आपको इस तरीके से भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसे तीसरा मंडल है 61वां सूक्त है, या फिर 1.1। जैसे अग्नि जो सूक्त है उसके लिए 1.1 या लिखा जाता है। पहला जो मंडल है, पहला सूक्त, ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है अग्नि सूक्त। ऐसे ही यहाँ पर ये तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है, तो ये भी आपने याद रखना है। और ये जो उषा शब्द है ये वस धातु से बना है। तो वह जो है इसे ओ संप्रसारण हो जाता है, ई को या, ऊ को वह, री को रा, री को ला। तो इसी तरीके से जो वह है इसको ऊ हो जाता है। तो वस दीप्तो धातु जो है इससे उषा शब्द बना है। और इसका जो अर्थ है ये चमकना या प्रकाशमान होना इसका अर्थ है। ऋग्वेद में जो 20 सूक्त है इसमें उषा की स्तुति की गई है। सौंदर्य की देवी इनको माना गया है, और उसके उदय होने पर आकाश का कोना कोना प्रकाशित हो जाता है। विश्व खुशी और प्रसन्नता से भर जाता है। उषा सूर्य की प्रेमिका है और वह एक नर्तकी के समान सुंदर वस्त्र पहने हुए पूर्व दिशा में अपना आकर्षक रूप प्रकट करती है। सूर्य एक रसिक के समान उसका अनुगमन करता है। उषा प्रकाश में नहाती हुई रात्रि रूपी नायिका की काली पोशाक को उतार फेंक देती है, और उषा को पुरानी युवती भी कहा गया है। तो यह भी आपने याद रखना है। उषा प्रत्येक प्राणी को अपने कार्य में प्रवृत्त कर देती है। चिड़िया गगन में उड़ने लगती है और मनुष्य अपने कामों में लग जाते हैं। उषा का जो रथ है ये चमकदार है। उसमें काले रंग के जो घोड़े हैं ये जुते हुए हैं, जिनसे वह खींचा जाता है। एग्जाम में इनके कई बार जो घोड़ों का जो रंग है, रंग के बारे में पूछ लिया जाता है। तो काले रंग के जो इनके घोड़े हैं। कुछ जगह पर उषा को रात्रि की छोटी बहन भी कहा गया है। आकाश में पैदा होने के कारण उषा को स्वर्ग की बेटी भी कहा गया है। उषा अपने भक्तों को धन, पुत्र, यश आदि प्रदान करती है, अतः उसे मघोनी भी कहा गया है। वैदिक काव्य में उषा की विशेष महिमा गाई जाती है, और इस प्रकार उषा को विश्ववारा, प्रचेता, सुभगा, रेवती आदि विशेषणों से अलंकृत किया गया है। शतपथ ब्राह्मण की एक कथा के अनुसार काले रंग के एक राक्षस ने उषा को गुफा में बंद कर दिया था, और देवताओं के बहुत खोजने पर भी उसका पता न लगा। अंत में सूर्य ने उषा का उद्धार किया था। तो ये तो जो इसका सार था। अब हम जो यहाँ पर इसके जो मंत्र हैं उनको करेंगे।
तो पहले जो यहाँ पर ये मंत्र आया है इसका पद पाठ जाम कर लेते हैं। तो ये जो ओशो जो आया है ये लिखा जाएगा ओश है, इसके पीछे विसर्ग है। ओश है वाजेन वाजिनी प्रचेता स्तोतम जुषव गृणीत है मघोनी पुराणी देवी युवति पुरम अधि। ये जो पुरंदरी अन्न जो दिया गया है, जब हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो पुरम अधि और उसके बाद है ये अनु। वर्तम चर्सी विषव अवहरे। तो इस तरीके से इसका पद पाठ होगा। और इसका जो अन्वय है तो वाजेन वाजिनी मघोनी ऊषः प्रचेतः गृणीतः स्तोतम जुषव विषवारे देवी पुराणी युवति पुरंदरी वर्तम अनु चर्सी। दोबारा से जो इसका अन्वय है ये देख लेते हैं। तो वाजेन वाजिनी मघोनी ऊषः प्रचेतः गृणीतः स्तोतम जुषव विषवारे देवी पुराणी युवति पुरंदरी वर्तम अनु चर्सी। तो ये जो है इसका अन्वय है। अब इसकी जो यहाँ पर हिंदी है ये कर लेते हैं कि वाजेन वाजिनी मघोनी उषा कि अन्न से अनवती तथा धन से संपन्न हे उषा देवी, तुम प्रकृष्ट ज्ञान वाली होती हुई स्तुति करने वाले के स्तोत्र को ग्रहण करो। विश्व वाले देवी ही पुराणी युवती ही पुरंदरी वर्तम अनुचर्सी ही। संपूर्ण विश्व के द्वारा वर्णीय दिव्य गुणों से संपन्न हे उषा देवी, तुम पुरातन युवती के समान हो, अथवा जो प्राचीन जो समय है प्राचीन काल से युवती ही बनी हुई हो और बहुत अधिक बुद्धिशाली हो, और तुम हमारे यज्ञ आदि नियम व्रत को लक्ष्य करके विचरण करती हुई उनका पालन करती हो। दोबारा से जो इसकी हिंदी है ये देख लेते हैं। अन्न से अनवती तथा धन से संपन्न हे उषा देवी, तुम प्रकृष्ट ज्ञान वाली होती हुई स्तुति करने वाले के स्तोत्र को ग्रहण करो। संपूर्ण विश्व के द्वारा वर्णीय दिव्य गुणों से संपन्न हे उषा देवी, तुम पुरातन युवती के समान हो, अर्थात जो प्राचीन जो समय है वह उससे युवती ही बनी हुई हो, बहुत अधिक बुद्धिशाली हो, और तुम हमारे यज्ञ आदि नियम व्रत को लक्ष्य करके विचरण करती हो। यह आप यहाँ से देख सकते हैं कि अत्रवती और ऐश्वर्यशाली हे उषा, आप प्रखर ज्ञानवती होकर स्तोताओं के स्तोत्रों का श्रवण करें और सबके द्वारा धारण करने योग्य हे उषा देवी, आप पुरातन होकर भी तरुणी की तरह शोभायमान हो, अर्थात आप प्राचीन जो समय है उससे अभी भी युवती ही बनी हुई हो। आप विशेष बुद्धिमती होकर इस यज्ञ की ओर आगमन करें। पुरंदरी वर्तम अनुचर्सी ही। यहाँ पर जो जुस आया है इसके व्याकरण देख लेते हैं। जुस इसमें धातु है, ये वाली जो जुस है ये इसमें धातु है। वाजनी जो यहाँ पर ये आया है इसमें है वाज धातु और इनी और गी प्रत्यय। मघोनी जो आया है, मग जो शब्द है उससे ये बना है और मतु प्रत्यय होकर। युवति ही जो यहाँ पर शब्द आया है
युवन शब्द है और ते इसमें प्रत्यय है। युनस्ते उत्तर से ती होता है, उसके बाद युवती शब्द ये बनता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है उसको देख लेते हैं। तो पहले भी जो है इसका पद पाठ जो है कर लेते हैं। उषः देवी ही अमर्त्य, ये जो देवी अमर्त्य जो दिया गया है, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये जो वा जो है देवी ये इस तरह से बनता है देवी, और उसको यण संधि जा होकर ये ऐसे होता है दिव्य है। ये ई को जा या हो जाता है, ई को या, ऊ को वा, री को र और री को ला, तो वही जा यहाँ पर ही हुआ है। तो जब इसको हम अलग अलग करेंगे तब बनेगा देवी अमर्त्य। वि बाही चंद्र अरथा सुनिरिता इरियंती। आ तवा वहंतु सु अयमास है अश्वा हिरण्य वर्ण पृथु एपाजस है ये। और इसका जो अन्वय है कि उषः देवी, ये जो आया है उषः देवी अमर्त्या चंद्ररथा सुनिरिता इरियंती विभाहि। पृथुपाजसः सूयमासः ये अश्वाः हिरण्यवर्णाम त्वा आवहंतु। दोबारा से इसका अन्वय देख लेते हैं। उषः देवी अमर्त्या चंद्ररथा सुनिरिता इरियंती विभाहि। पृथुपाजसः सूयमासः ये अश्वाः हिरण्यवर्णाम त्वा आवहयन्तु। और इसमें क्या कहा गया है? उषा देवी ही कि है उषा देवी अमर्त्याम चंद्ररथा सुनिता इरियंती विभाहि, कि दिव्य गुणों वाली तुम मन धर्म से रहित होती हुई और स्वर्ण में रथ पर आरूढ़ होती हुई, प्रिय और सत्य वाणियों का उच्चारण करती हुई सूर्य किरणों के संबंध में विशेष रूप से शोभायमान बनो। पृथुपाजसः सूयमासः ये अश्वाः हिरण्यवर्णाम त्वा आवहन्तु। अत्यधिक बलशाली और अच्छी प्रकार से नियंत्रित जो तुम्हारे ये अरुण वर्ण के जो घोड़े हैं वे हिरण्यवर्णाम त्वा आहवयन्तु स्वर्ण के समान दीप्तिमान तुमको हमारे सम्मुख लाए। दोबारा से या देख लेते हैं। हे उषा देवी अमर्त्या मर्ण धर्म रहिता चंद्ररथा स्वर्ण में रथा, कि हे उषा देवी अमर्त्या चंद्ररथा सुनीता इरियंती विभाहि, कि हे उषा देवी दिव्य गुण वाली तुम मर्ण धर्म से रहित होती हुई और स्वर्ण में रथ पर आरूढ़ होती हुई, प्रिय और सत्य वाणियों का उच्चारण करती हुई सूर्य किरणों के संबंध में विशेष रूप से शोभायमान बनो। पृथुपास सूयमास हैं ये अश्वाः हिरण्य वर्णाम त्वा आहवहन्तु, कि अत्यधिक बलशाली और अच्छी प्रकार से नियंत्रित तुम्हारे अरुण वर्ण के घोड़े वे स्वर्ण के समान दीप्तिमान तुमको हमारे सम्मुख लाए। या आप ये देख सकते हैं। स्वर्णिम आभा वाले रथ पर विराजमान है अमर उषा देवी, प्रीति युक्त सत्य रूप वचनों को चारित करने वाली आप सूर्य किरणों के द्वारा प्रकाशित है। विशेष बलशाली तथा सोने के समान तेजस्वी जो अश्व भली प्रकार रथ के साथ जोड़े जाते हैं वे उसे लेकर यज्ञ स्थान पर चले। बाही जो यहाँ पर आया है इसमें है भा धातु, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का जाए यहाँ पर रूप है। नेक्स्ट जो यहाँ पर
मंत्र है इसका भी जो है पहले पद पाठ कर लेते हैं। तो इसका बनेगा ऊषहम। ऊषम प्रत्यचि भुवनानि विश्वा ऊर्ध्वा। जब इसको अलग अलग करेंगे तो विश्वा अलग हो जाएगा, विषव और ऊर्ध्वा ये अलग हो जाएगा। तो ऊषम प्रतीचि भुवनानि विश्व ऊर्ध्वा निष्ठ यह तिष्ठसी। जब इसको अलग अलग करेंगे तिष्ठसी ये अलग हो जाएगा और अमृतस्य ये अलग अलग हो जाएगा। ये जो सी जो है इसमें जो ई है इसको या हुआ है तो ये आधा हो जाता है। तो तिष्ठसी अमृतस्य केतु समानम और यह चरणीय माना। चक्रम इव नन्यसी आ विवृतसो। इसका भी जो यहाँ पर अन्वय है एक बार कर लेते हैं। ऊषः विश्वा भुवनानि प्रतीचि अमृतस्य केतुः ऊर्ध्वा निष्ठसी तिष्ठसी नन्यसी समानम अर्थम चरणीयमाना चक्रम इव अनिर्वृत्सो। दोबारा से इसका जो अन्वय है देख लेते हैं। ऊषः विश्वा भुवनानि प्रतीचि अमृतस्य केतुः ऊर्ध्वा तिष्ठसी नन्यसी समानम अर्थम चरणीयमाना चक्रम इव अनिर्वत्सो। और इसमें क्या कहा गया है? ऊषः की है उषा देवी। विश्वा भुवनानि प्रतीचि अमृतस्य केतुः ऊर्ध्वा तिष्ठसी कि तुम संपूर्ण लोकों की तरफ जाती हुई और मरण धर्म से रहित सूर्य की ध्वजा अर्थात उसका बोधन कराने वाली ऊपर आकाश में स्थित हो। ऊर्ध्वा तिष्ठसी ऊपर आकाश में बैठती हुई या ऊपर आकाश में जो है स्थित हो। नन्यसी समानम अर्थम चरणीयमाना चक्रम इव अनिर्वत्सो। सदा निविड़ रहने वाली है उषा तुम एक ही मार्ग पर विचरण करती हुई सूर्य के पहिए के चक्कर के समान पुनः पुनः घूमती रहती हो। दोबारा से देख लेते हैं। ऊषः विश्वा भुवनानि प्रतीचि अमृतस्य केतुः ऊर्ध्वा तिष्ठसी कि है उषा देवी तुम संपूर्ण लोकों की तरफ जाती हुई मरण धर्म से रहित सूर्य की ध्वजा अर्थात उसका बोधन कराने वाली ऊपर आकाश में स्थित हो। समानम अर्थम चरणीयमाना चक्रमेव अनिर्वत्सो। सदा नवीन रहने वाली है उषा तुम एक ही मार्ग पर विचरण करती हुई सूर्य के पहिए के चक्कर के समान पुनः पुनः घूमती रहती हो। या आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये उषा देवी आप समस्त भुवनों में भ्रमण करने वाली अमृत स्वरूपा हो। सूर्य देव के ध्वज के समान नभ में उन्नत स्थान पर रहती हो। नभ होता है आकाश। हे नित्य नूतन उषा देवी आप एक ही मार्ग पर गमन करती हुई आकाश में विचरणशील सूर्य देव के चक्र अंगों के समान बार बार उसी रास्ते पर चलती रहती हो। चक्र अंगों मान ले चक्कर के पहिए के समान। सूर्य का जो पहिया जिस प्रकार घूमता रहता है आप उसी प्रकार बार बार घूमती रहती हो। नेक्स्ट जो यहाँ पर जो मंत्र है इसका भी पहले जो है पद पाठ कर लेते हैं। तो अव स्योम इव जब इसको अलग अलग करेंगे स्योम अलग हो जाएगा और अ और ई ये जो अ और ई जो होता है इसको ए गुण हो जाता है तो स्योम इव। तो इसको अलग अलग करेंगे तो स्योम अलग हो जाएगा और ईव जाए अलग हो जाएगा। चिन्वती मघोनी उषा
मघोनी और उषा। याति ही सब सरस्य पत्नी ही। स्वह स्वह, ये जो रा जो है इसको उपसर्गा हो जाती है। स्वह जनंती ही सुअभगा सुंदसा अ अंतात दिव है। ये इसको जब अलग अलग करेंगे आ अलग हो जाएगा, अंतात अलग हो जाएगा और यह है दिव है। प्रपथ आ पृथिव्या। इसका अन्वय मघोनी सवसरस्य पत्नी उषः स्वयं इव अवचिन्वती याति ही। स्वः जनन्ति सुभगा सुदंसः दिवः आ अंतात पृथिव्यः आ प्रपथे। दोबारा से इसका अन्वय देख लेते हैं। मघोनी सवसरस्य पत्नी उषः स्वयं इव अवचिन्वती याति ही। स्वः जनन्ति सुभगा सुदंसा दिवः आ अंतात पृथिव्यः अप्रपथे। कि धन संपत्ति से परिपूर्ण सूर्य की या दिन की पत्नी होती हुई यह उषा देवी वस्त्र के समान आच्छादित करने वाले अंधकार का विनाश करती हुई, या फिर आप कह सकते हैं कि अपने वस्त्र के अहंकार को फेंकती हुई चली जाती है और अपने तेज को उत्पन्न करती हुई, या फिर स्वर्ग को सजीव करती हुई सुंदर यह क्रम करने वाली है उषा धुलों के अंतिम किनारे से लेकर पृथ्वी के अंतिम किनारे तक फैल जाती है। कि मघोनी सब सरस्य पत्नी, सूर्य जो है उनकी पत्नी इनको कहा गया है। धन संपत्ति से परिपूर्ण सूर्य की या दिन की पत्नी उषा। ये जो वस्त्र के समान आच्छादित करने वाले अंधकार को विनाश करती है और स्वः जनंती शुभगा सुदंसा दिवः आ अंतात पृथ्वी आपरपथे। स्वः स्वतः अपने और अपने तेज को उत्पन्न करती हुई और सुंदर यह कर्म करने वाली यह है उषा धूलों के अंतिम किनारों से लेकर पृथ्वी के अंतिम किनारे तक फैल जाती है। दोबारा से इसकी जो हिंदी है ये देख लेते हैं। मघोनी सब सरस्य पत्नी उषा धन संपत्ति से परिपूर्ण सूर्य की पत्नी उषा। वस्त्र के समान आच्छादित करने वाले अंधकार का विनाश करती है। स्वः जनंती शुभगा सुदंसा दिवः आ अंतात पृथ्वी आपरपते है। अपने तेज को उत्पन्न करती हुई और सुंदर यह कर्म करने वाली है उषा धूलोक के अंतिम किनारे से लेकर पृथ्वी के अंतिम किनारे तक फैली हुई है। या आप यहाँ से भी जा देख सकते हैं। जो ऐश्वर्य शालिनी उषा वस्त्र के समान ढकने वाली या शोभा बढ़ाने वाली है। ये गहन अंधकार को दूर करती हुई सूर्य की भार्या के रूप में गमन करती है। भार्या होता है पत्नी, सूर्य की पत्नी कहा गया है उषा को। और यह सौभाग्यशालिनी और सत्कर्मशीला उषा धुलोक और पृथ्वीलोक के अंतिम भाग तक प्रकाशित है। या फिर आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक ये फैल जाती है। यहाँ पर जो ये चिन्हवती जो आया है, चे धातु है इसमें। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है, पहले जो है इसका भी जो पदपाठ है ये कर लेते हैं। तो अच्छा वह देवीम उषम, देवीम
म में जो ऊ है, जब इसको अलग अलग करेंगे तो देवी में अलग हो जाएगा, ऊषम अलग हो जाएगा। अच्छा वह देवीम ऊषम विभातिम प्रह वह भर्ध्वम नमसा सुवृक्तिम ऊर्ध्वम मधुदा दिवि पाजह असरेत प्रह रोचना रुरुत्वे और ऋणवसंतरिक। इसका जो अन्वय है वह अच विभातिम देवीय उषम वह नमसः सुवृक्तम प्रभध्वम मधुदा दिवि ऊर्ध्वम पाजह अश्रेत रण। ये जो रण जो है यहाँ पर आया है और रोचना प्ररुचि है। वह अच विभातिम देवीय उषम वह नमसा सुवृक्तम प्रभर्ध्वम मधुदा देवी ही ऊर्ध्वम पाजह अश्रेत रणध्वम रोचना प्ररुचि है। और इसमें क्या कहा गया है, वह अच विभातिम देवी उषा कि है स्तुति करने वालों अपने सामने स्वच्छ रूप से प्रकाशित होती हुई। वह अच विभातिम देवी उषम वह नमसा सुवृक्तम कि है स्तुति करने वालों अपने सामने स्वच्छ रूप से प्रकाशित होती हुई देवी उषा के प्रति तुम सब नमस्कार के साथ उत्तम सुंदर स्तुति करो। प्रवर्ध्वम मधुदा देवी ही ऊर्ध्वम पाजह अश्रेत रणध्वम रोचना प्ररुचि है। मधु अर्थात संस्तुतियों को या सम को अथवा आदित्य को दान करने वाली यह उषा देवी धूलोक में ऊर्ध्व अभिमुख होकर तेज या बल का आश्रय लेती है। दोबारा से जो इसकी हिंदी देख लेते हैं कि हे स्तुति करने वालों अपने सामने स्वच्छ रूप से प्रकाशित होती हुई देवी उषा के प्रति तुम सब नमस्कार के साथ उत्तम सुंदर स्तुति करो। मधु अर्थात स्तुतियों को या सम को अथवा आदित्य को दान करने वाली यह उषा देवी धूलोक में ऊर्ध्व अभिमुख होकर तेज बल का आश्रय लेती है और रमणीय दर्शन वाली होती हुई प्रकाशित होने वाले लोगों को अपने तेज से अतिशय रूप से प्रकाशित करती है। या आप यहाँ से भी जो देख सकते हैं कि हे मनुष्य आप सबके सम्मुख प्रकाशित होने वाली उषा देवी का नमन पूर्वक स्तुति करें। मधुरता को दान करने वाली उषा धूलोक के ऊंचे भाग पर अपनी तेजस्विता को स्थिर रखती है और रमणीय शोभा को धारण करने वाली तेजस्वी उषा अत्यंत प्रकाशित हो रही है। ये जो यहाँ पर विभाति जो आया है तो विभा शब्द सत्य और की प्रत्यय इसमें यहाँ पर रहेगा। भरद्वम जो यहाँ पर आया है इसमें है भ्री धातु। सुवृक्तम जो आया है सु उपसर्ग पूर्वक वृजी वर्जन इसमें धातु है और रुचे रुच धातु है और ये जो मधुदा जो आया है इसमें है मधु शब्द। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है इसका भी पहले जो पदपाठ है ये कर लेते हैं। तो इसका बनेगा ऋतावरी दिवह अर्कई अभोधि अर्कई अभोधि आ रेवती रोदसी इति
चित्रम अस्थात आयातिम अग्नि उषम विभातिम वामम एसी द्रविणम भिक्षमाण है। दोबारा से इसका जो पदपाठ है एक बार देख लेते हैं। ऋतावरी दिवई अर्कई अभोदी आ रेवती रोदसी इति चित्रम अस्थात आयातिम अग्ने उषम विभातिम वामम ऐसी ही द्रविणम भिक्षमान है। अब जो इसका यहाँ पर अन्वय है तो इसका जो अन्वय बनेगा ऋतावरी दिवह अर्कई अभोदी रेवती रोदसी चित्रम आ अस्थात अग्ने अयातिम विभातिम उषा भीष्माण है वामम द्रविणम ऐसी। दोबारा से जो इसका अन्वय है ये देख लेते हैं। ऋतावरी दिवह अर्कई अभोदी रेवती रोदसी चित्रम आ अस्थात अग्ने अयातिम विभातिम उषम भीष्माण है वामम द्रविणम ऐसी। और इसकी जो यहाँ पर हिंदी है कि ऋतावरी दिवह अर्कई अबोधी सत्य से युक्त अथवा सत्य नियमों का पालन करने वाली उषा देवी धुलोक से आने वाले अपने तेज से जान जाती है और धन से युक्त होती हुई यह उषा धूलोक और पृथ्वीलोक को अनेक प्रकार के रूपों से युक्त होकर व्याप्त करके स्थित होती है। अग्ने अयात्मी भातिम उषा भीष्माण है वामम द्रवणम ऐसी। हे अग्निदेवता, अपनी ओर आती प्रकाशमान उषा देवी से हवि की याचना करते हुए तुम अभीष्ट या बांटने योग्य धन को प्राप्त करते हो। दोबारा से इसकी हिंदी देख लेते हैं। ऋतावरी दिवह अर्कई अबोधि रेवती रोदसी चित्रम आ अस्थात कि सत्य से युक्त अथवा सत्य नियमों का पालन करने वाली उषा देवी धुलोक से आने वाले अपने तेज पंच से जान जाती है और धन से युक्त होती यह उषा धुलोक और पृथ्वीलोक को अनेक प्रकार के रूपों से युक्त होकर व्याप्त करके स्थित होती है। अग्ने अयात्मी भातिम उषम भीष्माण है वामम द्रविणम ऐसी ही। हे अग्निदेवता, अपनी ओर आती प्रकाशमान उषा देवी से हवि की याचना करते हुए तुम अभीष्ट या बांटने योग्य धन को प्राप्त करते हो। या फिर आप जो सीधे शब्दों में से इस प्रकार याद रख सकते हो कि उषा देवी सत्य से परिपूर्ण है तथा इन्हें सत्य नियमों का पालन करने वाली के रूप में जाना जाता है। अनेक प्रकार के रूपों से युक्त और धन से युक्त उषा दुलोक और पृथ्वीलोक व्याप्त करके स्थित होती है। उषा की प्रशंसा करते हुए जो विश्वामित्र जो है, विश्वामित्र ऋषि अग्निदेव से कहते हैं कि अग्निदेव, तुम अपनी ओर आती हुई प्रकाशमान देवी से हवि की याचना करते हुए तुम अभीष्ट या बांटने योग्य धन को प्राप्त करते हो। या फिर आप ये देख सकते हो, सत्यवती उषा धुलोक से परे आगमन करने वाली किरणों के द्वारा प्रकट होती है। ऐश्वर्यशालिनी उषा अनेक रूपों से युक्त होकर दुलोक और पृथ्वीलोक को समाप्त करती है। हे अग्निदेव, के सम्मुख प्रकट होने वाली प्रकाशित उषा से हवि व्यय की कामना करने वाले आप श्रेष्ठ धनों को उपलब्ध कराते हो। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है इसका भी पहले जो है हम पद पाठ कर लेते हैं। तो इसका पद पाठ बनेगा ऋतस्य बुधन है उस शाम, ये जो है उस शाम ईशन वृषा मही रोदसी अविवेश महिमित्रस्य वरुणस्य माया
चंद्रयु भानुम विद्धे पुरुत्रः। और इसका जो अन्वय है, वृषा ऋतस्य बुधने उषाम ईश्यन मही रोदसी आविवेश मित्रस्य वरुणस्य मही माया चंद्र इव भानुम पुरुत्र विद्धि। दोबारा से इसका जो अन्वय देख लेते हैं। वृषा ऋतस्य बुधने उषाम ईश्यन मही रोदसी आविवेश मित्रस्य वरुणस्य मही माया चंद्र इव भानुम पुरुत्र विद्धि। और इसमें क्या कहा गया है, वृषा वृष्टि वृषा ऋतस्य बुधने कि वर्षा करने वाले सूर्य प्राकृतिक नियमों के अथवा अग्निहोत्र आदि नियमों के ज्ञापक सत्यबोध दिन के मूल में उषा को प्रेरित करते हुए या उसको चाहते हुए महान धूलोक और पृथ्वीलोक में सब और प्रविष्ट हो गया। मित्रस्य वरुणस्य मही माया चंद्र इव भानुम पुरुत्र विद्धि। मित्र देवता और वरुण देवता की महती माया अर्थात विचित्र शक्ति रूप उषा देवी सुनहरी कांति के समान स्वर्ण में सूर्य को अधिक स्थानों से प्रसारित करती है। आप ये जो यहाँ पर सीधे इस हिंदी को याद रख सकते हैं। वृष्टि के प्रेरक सूर्यदेव दिन के सूर्य में उषा को प्रेरित करते हुए दावा पृथ्वी के मध्य प्रकट होते हैं। तब उषा मित्र और वरुण देवों की प्रभा रूपा होकर सोने के समान ही अपने प्रकाश को चारों ओर फैलाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर उषा सुख से संबंधित इसका सार और इसके मंत्र। और इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।